अस्सलाम वालेकुम जी। आज की बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, बच्चों बड़ों और सबकी भी ये फेवरेट होता है। ये है जी बटर की रेसिपी और ये है जी मलाई। मलाई जिसे दूध जैसे बॉयल हो जाता है उसके ऊपर जो एक लेयर सी आ जाती है उसको हम बोलते हैं जी मलाई, दूध की मलाई। मलाई बोलें, मलाई बोलें, जो कुछ भी बोल दें आप। तो आपको रेसिपी पूरी देखिएगा, मैं वीडियो भी पूरी देखिएगा, तो फिर इसके अंदर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि अगर विंटर में आपने निकालना है तो कैसा पानी डालना है, और समर में मक्खन इतनी जल्दी निकल आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। विद इन 2 मिनट्स में आपका प्याली भर के इसका मक्खन जो है ना वो बन जाएगा। और फिर आप इसको आराम सुकून से आप इसको यूज़ करें। इवन आप इसको केक में हर किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, क्योंकि ये अनसॉल्टेड होता है, इसमें कोई सोल्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता और बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो ये है जी बलाई, ये है तकरीबन 12 से 13 टेबल स्पून तकरीबन बलाई के हैं। ये मैं दूध के ऊपर से उतार देती हूँ। उतारने के बाद इसको एक कंटेनर में रखें और उसके बाद इसको डायरेक्ट आप फ्रीज़र में रख दें। अगर समर है तो बिल्कुल आपने निकालने के साथ ही फ्रीज़र में रख दी है। फिर इसके अंदर कोई स्मेल, इस किस्म की जो अजीब सी स्मेल आ जाती है, वो कुछ भी नहीं आएगा अगर आप उसको डायरेक्ट फ्रीज़र में रख देंगे। विंटर में ये होता है कि आपका जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल होता है, क्योंकि फ्रिज बार बार खुलती नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पानी की बॉटल्स भी नहीं होती। सो आप इसको 1 से 2 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको निकालते साथ ही फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो ये है जी बलाई। अब इसको हम डालेंगे जी ब्लेंडर में। अच्छा जी, ब्लेंडर में हम डालेंगे ताज़ा जो टैप वाटर होता है ना, बिल्कुल ताज़ा, टैंकी का पानी नहीं चाहिएगा इसमें। जो सर्दियों में हम बॉटल्स भर के रख देते हैं वो भी ठंडा पानी होता है, इसमें बिल्कुल ठंडा पानी नहीं जाएगा। विंटर में आपने इसमें ठंडा पानी नहीं डालना। विंटर में आपने इसमें डालना है बिल्कुल ताज़ा जो पानी होता है नल का। जब आप टैप खोलते हैं, लाइक जो क्या कहते हैं, हल्का हल्का सा गुनगुना सा जो होता है, गुनगुना ही होता है ना, नीम गर्म भी नहीं होता। इसमें थोड़ा सा आपने ताज़ा ताज़ा पानी डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना, वरना मक्खन आपका नहीं निकलेगा और एक इसका ना इसका क्रीमी क्रीमी सा बैटर बन जाएगा। सो इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी, तकरीबन 1.5 कप के जितना मैंने तकरीबन पानी डाल दिया है। अब इसको मैं रखती हूँ इसके ऊपर, इसको मैं करती हूँ ब्लेंड। अब इसको ब्लेंड करने का तरीका भी ये है कि इसको अच्छी तरह आपने फ़िक्स करना है। फ़िक्स करने के बाद इसको बस चलाते रहना है, चलाते रहना है, बार बार रोक के इसको देखना नहीं है, ये एक ही फ़्लो में चलेगा। ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर हमने जो पानी है वो डाला है ताज़ा ताज़ा पानी। ये देखिए बिल्कुल चल रहा है ये। ओए होए, बाहर आ गया। इसको चलाते रहना है। ये देखिए अब ये जो बलाई है वो अलग हो गई है और उसने अपना पानी छोड़ दिया और वो मक्खन की फॉर्म में जो इसका मक्खन है ना वो बनना शुरू हो गया। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अगर आपने इसके अंदर ठंडा ही पानी डाल दिया, क्योंकि विंटर में, तो ये बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होगा, ये क्रीम सी बन जाएगी इसकी और मक्खन नहीं निकलेगा जल्दी। और अगर इसी तरह समर है, समर में अगर आप इसके अंदर गर्म पानी डाल देंगे, जो आपने बॉटल्स भर के रखी होती है पानी की, तो तब भी इसका यही हाल होगा। इसलिए जो विंटर है उसमें ताज़ा पानी, और जो समर है उसमें ठंडा यख पानी जो होता है ना, मैं उसको भरती हूँ, बॉटल को भर के फ्रीज़र में रख देती हूँ। जैसे ही बिल्कुल यख ठंडी हो जाती है ना, उसके बाद इसको इसके अंदर मैं डालती हूँ और मक्खन ये से चुटकी मच के ना 2 मिनट में मक्खन तैयार हो जाता है। और ये जी हो गया है जी बटर बिल्कुल रेडी। अब येलो सा बड़ा ही मज़ेदार, और इसको आप ब्रेड पे लगाएं, इसको आप बेकिंग की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हांडी में डाल सकते हैं, इसको आप रोटी पे लगा सकती हैं। ये आप पर है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। बस ये है जी मक्खन, और ये घर का मक्खन है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स वगैरह जो बाहर के बटर्स में आपको मिलते हैं वो इस तरह के कुछ नहीं होगा। ये देखिए कितना थिक है बटर, और ये बिल्कुल आराम से मैं इसको निकाली हूँ स्पून की मदद से, और ये आराम से निकल रहा है। और जो इसका एक्सेस जो पानी है, ये जो दूध सा वो इसका है, वो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जी बटर मक्खन हो गया है तैयार। देसी तरीके से मक्खन तैयार किया है हमने।
बिल्कुल बहुत ही घर का आला तरीन जरासीम से पाक आपके घर का खुद का मक्खन। आपको पता होता है क्या इसमें कोई जरासीम नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके अलावा अगर आपको देसी घी की रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि वो भी कैसे बनता है। और ये देखें 10 से 12 टेबल स्पून से उतनी जितनी मलाई थी उतना ही मक्खन बना है, यानी कि इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की गई। आपके साफ़ सुथरे मक्खन है घर का। बच्चों को दें लंच में, ब्रेड पे, रोटी पे, पराठे पे, क्या मज़ेदार मक्खन निकलता है। अब ये जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है इसको हम स्पून की मदद से प्रेस करते रहेंगे और ये सारा जो इसके अंदर पानी है ना वो सब निकल जाएगा और बेहतरीन सा मक्खन तैयार हो जाएगा। ये देखें जी मक्खन हो गया है तैयार। इसका जितना पानी है मैं स्क्वीज़ कर दूंगी इसके अंदर और वो जो पानी है वो सारा डिस्कार्ड हो जाएगा। उसका उसका कुछ भी नहीं बन सकता, उसका क्या बनाना है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त किस्म का मक्खन निकल आया है। चलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी और इसके अलावा आपको क्या चाहते हैं आप कि मैं आपको देसी घी की भी रेसिपी दूँ, वो भी घर का बना हुआ देसी घी। क्या ज़बरदस्त देसी घी बनता है। और ये देखें जी कितना प्यारा येलो येलो सा ये बटर हुआ है तैयार।